Learning is actual goal of life. Exercise 2.5 Question 1 Use suitable identities to find the following products। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट निकालने हैं, लीनियर पॉलिनोमियल से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 10। तो हमें जो है इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो ये एज ए एग्जाम्पल किस तरह है, x प्लस ए और x प्लस बी की तरह है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो फाइनली देखो ये क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है और बी की वैल्यू 10 है, और इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 10 है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो ए की वैल्यू 4 है इस रिस्पेक्ट में और बी की वैल्यू 10 है। तो फाइनली ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 एक्स प्लस 40। ये आपका हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 10। तो देखो ये भी उसी फार्मूले पर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। सेम फार्मूले पे है, जहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पर 8 दी हुई है और b की वैल्यू -10। तो देखो ये फाइनली क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू -10 है। ठीक है, एक्स प्लस 8 इंटू -10, बी की वैल्यू जो है -10 है। तो फाइनली ये आएगा एक्स स्क्वायर -2x -80। ये आपका जो है आंसर हो गया। तो अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। ठीक है, तो ये भी उसी फार्मूले पर है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर जो है x की जगह है एक्चुअली 3x और a की जगह है 4 और जो है b की जगह है -5। ठीक है, तो जो है फाइनली ये आएगा, देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह हमें रखना है 3x का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 4 है और इसके बाद है प्लस बी, तो प्लस बी की वैल्यू -5 है, आप इसको बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हो, इंटू एक्स है ना, और एक्स की जगह हमारा है 3x। ठीक है, प्लस बी। ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -5। तो फाइनली आएगा 9x स्क्वायर और इसकी वैल्यू देखो ये मल्टीप्लाई होके -5 हो जाएगा, 4 - 5 -1 होगा यानी -3x। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ही आएगा और यहाँ पे आएगा -5 4 जा 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 3/2 और इंटू वाई स्क्वायर -3/2। तो देखो ये इसको जो फार्मूलेट करोगे तो देखो ये इस तरह का है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली जो आइडेंटिटी है ये होता है x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो ये राइट हैंड साइड गिवन है, देखो राइट हैंड साइड गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे जो है वेरिएबल y है आपका, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू है y। ठीक है,
y नहीं है बल्कि x इज इक्वल टू, यहाँ से देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है और यहाँ से y इज इक्वल टू है आपका 3/2। यहाँ से देखो कंपेयर करोगे, x की जगह है वाई स्क्वायर, y की जगह है 3/2। ठीक है, इसमें यही कंपेयर करोगे तो सेम यही आएगा। तो देखो हमारे पास राइट हैंड साइड गिवन है, हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। तो इससे ये पता चल रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये होगा क्या, पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर, यही होता है ना, दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म है 3/2 का होल स्क्वायर। फाइनली ये आएगा y पावर 4 माइनस 9/4 और ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। तो एक ब्रैकेट में जो है माइनस में दिया, एक ब्रैकेट में प्लस में दिया है। तो इस केस में देखो क्या होता है, अगर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई हो, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई हो, तो फाइनली हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो ये देखो फाइनली क्या हो जाएगा, पहले टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, और ये फाइनली क्या आएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 103 मल्टीप्लाइड 107। तो देखो आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 100 प्लस 7। तो देखो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, और ये जो होता है फाइनली वो उसका फार्मूला यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे x की जगह है 100, a की जगह है 3 और b की जगह है 7। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो बस इसी फार्मूले में रख देना है। तो फाइनली देखो इसका रिजल्ट आएगा क्या, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 100 है यानी 100 का स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 7 है, इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू 100 है, प्लस ए इंटू बी, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 7 है। तो फाइनली ये हो जाएगा 10,000, एक के आगे 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस ये 7 और 3 10 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1000 प्लस 7 3 जा 21। तो देखो ये क्या होगा 11021, और ये फाइनली आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, 95 इंटू 96। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 95 को लिख सकते हो 100 माइनस 5, और 96 को लिख सकते हो 100 माइनस 4। तो ये अगेन देखो किस टाइप का हो गया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी टाइप का हो गया। तो फाइनली इसका फार्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू है 100, a की वैल्यू है -5 और b की वैल्यू है -4। तो सीधे जो है इसके इस फार्मूले में लगा देते हैं। इसका मतलब आया 95 इंटू 96 इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 100 है यानी 100 का स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू -5 प्लस b वो साइन जो है -4 हो जाएगा, इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 100 और प्लस ए की वैल्यू -5 इंटू -4 बी की वैल्यू। तो फाइनली ये आएगा 10,000 माइनस माइनस ये हो जाएगा फाइनली माइनस 9, और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 900 हो जाएगा।
और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, फाइनली ये प्लस आएगा 20, 5 4 जा 20। तो देखो अगर 900 10,000 में से घटा दो तो क्या आएगा, यानी 9,100 बचेगा, ठीक है, प्लस 20, फाइनली ये क्या होगा 9,120, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 104 मल्टीप्लाइड 96, तो देखो आप इसको लिख सकते हो 100 प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और 96 को लिख सकते हो 100 माइनस 4। तो देखो यहाँ से जो है निकल, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा देखना पड़ेगा। एक आएगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, और ये फाइनली होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 100 है, और a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हो 104 इंटू 96 इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, फाइनली आ जाएगा 10,000 माइनस 16। तो 10 माइनस 6 ये हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 1 8, और इन दोनों जगह 9 9 बचेगा, तो 9,984 ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज से लगा करके हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जब हम एक फार्मूला हमें पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 2xy आप बीच में भी लिख दो, चाहे जहाँ लिख दो। तो इसको जो है आप लिख सकते हो 9 को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, फाइनली वही आएगा। और प्लस वाई स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं प्लस 6xy, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3x इंटू वाई, आप इसको सेम इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जब इसको तोड़ोगे तो 3x का होल स्क्वायर आएगा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म y, तो फाइनली ये फैक्टराइज हो गया। आप इसको दो फैक्टर में लिख सकते हो, 3x प्लस वाई और अगेन 3x प्लस वाई, 2 टाइम्स लिखो या 1 टाइम्स, वो दोनों सही है। तो फाइनली ये जो है फैक्टराइज हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट है इसका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसको सुटेबल आइडेंटिटी से जो है इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखो ये कुछ ऐसा ही है ये, तो इसको इस तरह के जो है राइट हैंड साइड वाले फैक्टर से तोड़ते हैं, तो इसको लिख सकते हो आप प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लो चाहे प्लस लो, दोनों का रिजल्ट फाइनली प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब 1 को लेते हैं, इसको 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो माइनस 4y को 2 इंटू 2y इंटू 1, ठीक है। अगर हम ऐसे लें तो 2 2 जा 4y हो जाएगा, तो ये बीच वाला टर्म जो है यहाँ पर स्प्लिट हुआ है, 1 को यहाँ मैंने लिखा है फर्स्ट 1 ये। तो देखो यहाँ पर जो है एग्जैक्टली यहाँ पर देखो है, यहाँ पे अगर माइनस वाला टर्म को हम इग्नोर करते हैं, केवल प्लस वाला लेते हैं, ठीक है। तो प्लस 2y मतलब समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर माइनस 2 इंटू समथिंग, यानी जो ये फार्मूला एग्जैक्टली वैसा ही है। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू है 2y इससे कंपेयर करने पे, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो है आपका है 1, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर 1 है।
आप इसके राइट हैंड साइड से कंपेयर करोगे एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह हम प्लस वाला साइन ले रहे हैं 2y, और y की जगह जो है 1, तो ये फाइनली जो है फैक्टराइज हो गया। इसको आप दो फैक्टर में लिख सकते हो, 2y माइनस 1 और अगेन 2y माइनस 1। अगर हम यहाँ पे माइनस वाला साइन लेते तो यहाँ पर भी माइनस आता, तो यहाँ पर हमें मजबूरी में जो है प्लस लेना पड़ता, तो यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी लगती, लेकिन फाइनली रिजल्ट वही आएगा। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये इसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपान 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो इस तरह के फार्मूले से आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई की जगह बस वाई अपान 10 है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में। तो फाइनली ये देखो फैक्टराइज होके क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 10। फाइनली ये फैक्टराइज हो गया और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो पहला पार्ट इसमें है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको जो है एक्सपेंड करना है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इससे कंपेयर यहाँ पे अगर कर दो तो x इज इक्वल टू एक्स ही है, y इज इक्वल टू 2y है, और z इज इक्वल टू जो है 4z है। बस इससे कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है और एक्स की जगह एक्स ही है तो यही रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह है 2y प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह है 4z यानी 4z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह एक्स ही है और y की जगह 2y है, प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2y है और z की जगह 4z है, और प्लस 2z की जगह 4z है और x की जगह x ही है। तो बस इसको लिख दो ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। इस 4 का होल स्क्वायर करोगे 16 आएगा, और प्लस 2 इंटू 2 4xy प्लस ये 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 yz प्लस 4 टू जा 8zx, और ये आपका जो है आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो फाइनली देखो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो अगेन यहाँ पे हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तीन टर्म है, एडिटिव फॉर्म में है, तो यही फार्मूला लगेगा। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस फार्मूले से कंपेयर करो तो x की जगह है आपका 2x, y की जगह है माइनस वाई और z की जगह z है। तो फाइनली देखो ये क्या आएगा, 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है 2x तो 2x का होल स्क्वायर, y की जगह है माइनस वाई तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z की जगह z स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू एक्स है, एक्स की जगह क्या है हमारा 2x है और y की जगह माइनस वाई, प्लस 2 इंटू वाई की जगह माइनस वाई है और z की जगह z ही है, प्लस 2 z की जगह z है और x की जगह 2x है।
फाइनली ये हो जाएगा 4x² प्लस माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस y² प्लस z², ये आएगा माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर के ये माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4xy, ये अगेन माइनस हो जाएगा 2yz, और ये प्लस में ही रहेगा 2 × 2 4zx। फाइनली ये आंसर हो जाएगा। अब जो है तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है। तो हमें पता है x + y + z का होल स्क्वायर, अगेन वही फार्मूला लगेगा, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। यहाँ पे x की जगह क्या है, -2x है, y की जगह क्या है 3y है, और z की जगह है आपका 2z। तो फाइनली देखो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले है x², x की जगह क्या है -2x का स्क्वायर, प्लस y², y की जगह है 3y का होल स्क्वायर, प्लस z की जगह है 2z का स्क्वायर, प्लस 2 × x, x की जगह क्या है -2x, और इंटू y की जगह क्या है 3y, प्लस 2 × y, y की जगह क्या है 3y, और z की जगह 2z, प्लस 2 × z की जगह 2z है, और x की जगह -2x है। फाइनली जो है ये आएगा 4x² + 9y², इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4z², इसका साइन माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy, प्लस ये आएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12yz, और ये माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8zx। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। फोर्थ देखो क्या है, 3a - 7b - c का होल स्क्वायर, ये पूछा जा रहा है, इसको एक्सपेंशन क्या आएगा। तो हमें फार्मूला अगेन वही लगाना पड़ेगा, x + y + z का होल स्क्वायर, 3 टर्म है, इज इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या है 3a है, y इज इक्वल टू -7b है, और z इज इक्वल टू -c है। तो फाइनली जो है इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 3a - 7b - c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x की जगह 3a रखेंगे, प्लस आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, यानी -7b का स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर प्लस 2 × x है यानी 3a, और y की जगह क्या है 7b। ठीक है, ये आ गया 2xy प्लस 2 × y, y की जगह यहाँ पे -7b, और z की जगह क्या है -c है, प्लस 2 × z की जगह क्या है -c है, और x की जगह क्या है 3a है। तो फाइनली देखो क्या आएगा, ये 9a² प्लस 7 का स्क्वायर करोगे ये आएगा 49b² प्लस c² माइनस, ये देखो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6, और 6 7 जा 42, 42ab, प्लस देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और ये 7 2 जा 14, और BC,
और ये आएगा माइनस, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, ये आएगा 2 3 जा 6, 6CA, और फाइनली ये आंसर हो जाएगा आपका। पांचवा क्वेश्चन देखो, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, x + y + z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx। तो यहाँ से जो कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या है, -2x है, y की वैल्यू 5y, और z को कंपेयर करोगे तो आएगा -3z। बस इस फार्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो फाइनली इसको एक्सपेंड करते हैं, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर यानी -2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y यानी 5y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z की जगह है -3z प्लस 2xy, x की जगह क्या है -2x और y की जगह 5y प्लस 2y, y की जगह है 5y इंटू z, z की जगह है -3z प्लस 2zx, z की जगह क्या है -3z और x की जगह क्या है -2x। बस इसको सिंपली कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 xy, यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30yz, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12zx, और आपका ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर। इसको जो है एक्सपैंड करना है, तो अगेन वही फार्मूला लगेगा, x + y + z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx। यहाँ से कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू आएगा आपका 1/4a, y इज इक्वल टू आएगा -1/2b और z इज इक्वल टू आएगा 1। तो फाइनली इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर यानी 1/4a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी -1/2b का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 2x, x की जगह क्या है 1/4a और y की जगह क्या है -1/2b प्लस 2y की जगह -1/2b इंटू z है 1 प्लस 2z की जगह 1 है और x की जगह क्या है माइनस नहीं प्लस ही है 1/4a। ठीक है, तो फाइनली देखो इसका आंसर आएगा a² / 16, ये आएगा प्लस b² / 4 प्लस 1 माइनस, देखो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, फाइनली क्या आएगा ab/4। ठीक है, और यहाँ से आएगा माइनस, ये 2 और ये 2 कटेगा, ये आएगा -b और ये प्लस 2 2 जा 4 यानी ये आ जाएगा a/2 और फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 5 फैक्टराइज। इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये वाली है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस, ये फार्मूला है। तो इस एक्सप्रेशन को देखो, आपको ये राइट हैंड साइड में जो है एग्जैक्टली ये वैसा ही दिख रहा है, समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस टू समथिंग। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगानी है। ठीक है, अब जो है आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये माइनस यहाँ पे लो चाहे प्लस लो, दो माइनस लोगे तब भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। इनमें से किसी का भी साइन प्लस ले लेंगे, किसी का माइनस लेंगे। अब किसका प्लस लेंगे किसका माइनस लेंगे, ये जो है ये वाला टर्म डिफाइन करेगा। ठीक है, देखो एक्स वाई का साइन जो है, जिसमें एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका साइन प्लस है। ठीक है, तो इसका मतलब है या तो x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तब भी प्लस आएगा, और दूसरा तरीका ये है x भी माइनस हो y भी माइनस हो तब भी माइनस माइनस मिल करके मल्टीप्लाई हो करके प्लस आ जाएंगे। तो आपको या तो इसको माइनस ले लो, इसको माइनस ले लो। ठीक है, और z को आपको प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो y अगर हमने माइनस ले लिया तो z प्लस लोगे तभी माइनस साइन आएगा। और यहाँ पर जो है x माइनस हमने ले ही रखा है, इसको माइनस लोगे z प्लस लोगे तभी माइनस आएगा। तो या तो हम लोग इसको माइनस और इसका साइन प्लस ले लें। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर जो है हमें x और y दोनों पॉजिटिव साइन लें, इसका भी x भी पॉजिटिव लें x वाले टर्म का, और इसका भी पॉजिटिव साइन लें, तो उस वक्त जो है z आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, जिससे z और x मल्टीप्लाई होकर निगेटिव साइन आ जाएगा और z y जो है मल्टीप्लाई होकर निगेटिव साइन आएगा। तो आपको या आप दोनों में से कोई ले सकते हो, या तो ऊपर वाली कंडीशन चूज कर लो या नीचे वाली कंडीशन चूज कर लो। तो चलो ऊपर वाली कंडीशन चूज करके देखते हैं क्या आता है। प्लस, अब यहाँ पे देखो 12xy है ना, इसको जो है एग्जैक्टली इस वाले फॉर्म में हम लोग ब्रेक करेंगे। 2 है तो 2 लिखेंगे, x की जगह यहाँ पे क्या है, हम ऊपर वाला लाइन ले रहे हैं ना, यानी माइनस ले रहे हैं, तो ले लेते हैं माइनस 2x। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जो है फर्स्ट वाली कंडीशन माइनस माइनस प्लस लेते हैं, और इंटू वाई है, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हम माइनस वाला साइन ले रहे हैं तो माइनस 3y प्लस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस 3y है, और z की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, हमें प्लस लेना है, प्लस 4z। ठीक है, अभी ये वाला बच रहा है तो इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ प्लस 2 ऑफ z, z की वैल्यू हमें प्लस लेनी है 4z, और x, x की वैल्यू हमें माइनस लेनी है माइनस 2x। ठीक है, यानी हमने जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरफ ब्रेक कर दिया। अब देखो ये है 12xy, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12xy आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 4 3 जा 12xy, और साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो ठीक है, ये सबका कैलकुलेट करोगे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी वहीं पे, जो यहाँ पे 24 है यहाँ पे भी 24 मिलेगा ये। और देखो हमने यहाँ पे जो है इसको, अरे माइनस और माइनस प्लस साइन लिया, इसको दूसरे तरीके से भी आप तोड़ सकते हो, नीचे वाला ले लो, मतलब ये वाला नीचे वाला साइन मिले, यानी इसका साइन प्लस ले लो और इसका साइन प्लस ले लो, इसका साइन माइनस ले लो, इसको दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हो। देखो वैसे इग्नोर करो, एक ही तरीका लो, तो फाइनली देखो जो है हमारा आया क्या, जो हमारा ये इक्वेशन आया, इससे निकल के ये आया कि हमने जो है x का साइन माइनस लिया था, तो लिखेंगे माइनस 2x। ठीक है,
इसके बाद हमारा फार्मूला रहा x की जगह -2x लिया है हमने और y की जगह -2y लिया है, यानी इसकी जगह हो जाएगा -2y और z की जगह हमने लिया है क्या, +4z इसका होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखा हुआ है और उसकी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड फाइनली ये आ जाएगा। ठीक है, और इसी को आप जो है फैक्टर कर सकते हो, 2 फैक्टर लिख सकते हो, -2x -2y +4z, एक ब्रैकेट में, दूसरे में अगेन यही लिख दो -2x -2y +4z। और दूसरा तरीका ये है, अगर हमने इसको नीचे वाला लिया होता, प्लस साइन लिया होता, इसको प्लस साइन और इसको माइनस साइन, तो देखो क्या आता है इस कंडीशन में, जो है नीचे वाली अगर लाइन हम लेते तो उस कंडीशन में बस यही इनका साइन बदल जाता है, इसका साइन आ जाता है +2x +2y और -4z। इसका एक्चुअली दोनों आंसर है, ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है, ये भी एक आंसर है, वो भी आंसर है, आप चाहे दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, उस हिसाब से इसको फैक्टराइज करना है। अब जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो इस एक्सप्रेशन को देख करके देखो, इससे ये एग्जैक्ट मिल रहा होगा, x² y² z² प्लस समथिंग xy समथिंग yz समथिंग xz। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये वाली आइडेंटिटी तो लगेगी, ये कंफर्म हो गया। और इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड गिवन है, आपको लेफ्ट हैंड साइड चाहिए क्योंकि हमें इसको फैक्टर करना है। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको ब्रेक करेंगे। 2x² को आप लिख सकते हो ±√2x का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली ये यही है, क्योंकि माइनस लोगे 2 बार मल्टीप्लाई करो तो अगेन ये प्लस आ जाएगा। प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस इसको आप ले लो 2√2 z का होल स्क्वायर। जब इसको होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और √2 का 2, 4 × 2 8 हो जाएगा, तो फाइनली ये आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये इस रिस्पेक्ट में जो है टूट गया, यानी x की वैल्यू ये हो सकती है, या तो +√2x हो सकती है या -√2x। अब हम लोग जो है इस इधर वाले इनके रिस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे साइन प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे y और z का जो साइन है वो प्लस है, इससे ये पता चल रहा है कि y की साइन प्लस ले लो और z की साइन प्लस ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, या y के साइन निगेटिव ले लो, z की साइन निगेटिव ले लो, तो भी अगेन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा। तो आपके ऊपर है। तो y का साइन सबसे पहले प्लस लेते हैं और z का साइन प्लस लेते हैं। जब y और z का प्लस ले लोगे तो x का निगेटिव रखना पड़ेगा, तभी x और y मल्टीप्लाई होके माइनस साइन आएगा, यानी यहाँ से जो है हम माइनस साइन ले लेंगे। और दूसरा तरीका ये भी है कि y और z दोनों को निगेटिव ले लो, इसकी वैल्यू जो है -y ले लो और इसकी वैल्यू जो है -2√2 ले लो। ठीक है, और जब y और z को माइनस ले लोगे तो जो है x की वैल्यू हमेशा प्लस लेनी पड़ेगी, क्योंकि तभी प्लस माइनस होके मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा। तो इन दोनों की माइनस और x की वैल्यू जो है प्लस साइन। तो इसमें से आप कोई भी जो है इनमें से फैक्टर कर सकते हो। अब देखो +2 है तो हमने 2 लिखा, x की जगह हम ऊपर वाली लाइन इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वाली लाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से x y z की वैल्यू लेने के लिए। आप नीचे वाली भी सेलेक्ट करोगे तो वो भी आंसर आएगा। 2 × x, x की वैल्यू क्या है, माइनस हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो -√2x, यानी -√2x। ठीक है, इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पे हमें प्लस साइन लेना है, यानी +y, एग्जैक्टली जो है y ही आ जाएगा। ये हो गया। अब हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे, +2, y की वैल्यू तो हम यहाँ से प्लस साइन ले रहे हैं, y आएगा। ठीक है, हम यहाँ से माइनस ले रहे हैं, यहाँ से प्लस और यहाँ से प्लस, तो y का साइन तो प्लस ही ले रहे हैं और z का साइन भी प्लस ले रहे हैं, यानी 2√2 इंटू 2√2z। ठीक है, तो हमारी दो वैल्यू यहाँ से आ गई। अब
ये बच रहा है प्लस 2zx। तो मैं जो है इसकी वैल्यू यहाँ से लिख ले रहे हैं प्लस 2z की वैल्यू कितनी है हमारी, प्लस जो है 2√2, प्लस जरूरी नहीं है लिखना, √2z। ये हो गई z की वैल्यू, और x की वैल्यू हमने माइनस लिया है, -√2x, -√2x। मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ, प्लस 2 ब्रैकेट में 2√2z और दूसरे में -√2x। ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको चेक करना चाहो तो देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली ये आंसर आएगा। देखो ये आएगा -2√2xy, यही पर आया -2√2xy। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4√2yz। देखो यहाँ पे आया 4√2yz। और अगर आप इसको कैलकुलेट करो या यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 हो जाएगा -8zx। तो -8xz यहाँ पर है, तो एग्जैक्टली ये वही आ जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पता चला। तो फाइनली जो इससे रिजल्ट आया, इसके इज इक्वल टू आप लिखोगे, यहाँ पर जो है हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। हमने साइन ऊपर वाला लिया है तो माइनस, और x की जगह आपने क्या लिया है, √2x, प्लस ये इसका साइन, हाँ y का साइन हमने प्लस लिया है तो प्लस लिखेंगे, प्लस y, क्योंकि y की वैल्यू एग्जैक्टली यही है। और z का भी हमने साइन प्लस लिया है तो प्लस लिख लेते हैं, प्लस 2√2z, इसका जो है होल स्क्वायर। ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम इसका साइन प्लस ले लें, इसका माइनस और इसका माइनस, तब देखो एग्जैक्टली क्या होगा, साइन इसका बदल जाएगा। बस इसको आप लिख दो √2x -y -2√2z का होल स्क्वायर। ये भी इसका एक आंसर है, ये भी इसका आंसर है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 4 क्वेश्चन है यहाँ पर, इनको जो है क्यूब्स हैं ये, और इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम पहला पार्ट लेते हैं, 2x + 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। आप चाहे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3x² y + 3xy²। तो फाइनली हमारे पास ये आइडेंटिटी है, ये एग्जैक्ट इसी तरह का दिख रहा है, जहाँ पे x इज इक्वल टू हमारा क्या है, 2x गिवन है, और y इज इक्वल टू 1 गिवन है, y इज इक्वल टू 1 ये। ठीक है। तो फाइनली आप लिखोगे 2x + 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, सबसे पहला टर्म है x³, यानी x की जगह आपको 2x रखना है, 2x का होल क्यूब प्लस y³ यानी 1 का क्यूब प्लस 3, x की वैल्यू क्या है 2x, और y की वैल्यू आप यहाँ से 1, और ब्रैकेट में x + y यानी 2x + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 8x³ प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6 x ब्रैकेट में 2x + 1। अब 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8x³ + 1 प्लस 6 2 जा 12 x² x मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा, 6 2 जा 12 प्लस इस 6x का जो है 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 6x आएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। आप ऑर्डर में भी लिख सकते हो, क्यूब के बाद स्क्वायर लिख सकते हो, देन 1 देन इसको। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट है इसका,
2a माइनस 3b का होल क्यूब, इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो यही यहाँ पर लगेगा जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2a और y की वैल्यू क्या है माइनस 3b। जस्ट ये रख दो, एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगा। तो फाइनली जो है देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2a माइनस 3b का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स की जगह क्या है 2a का होल क्यूब प्लस y की जगह क्या है माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2a इंटू वाई की वैल्यू क्या है माइनस 3b और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा प्लस 3 एक्स की वैल्यू क्या है 2a और y की वैल्यू माइनस 3b का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 8a क्यूब, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा और माइनस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 3 का क्यूब करोगे 27b क्यूब, b का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो b क्यूब आएगा। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे 4a स्क्वायर, ठीक है, और इंटू जो है माइनस 3b प्लस ये हो जाएगा 3.32 जा 6a और माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, साइन प्लस हो जाएगा 9b स्क्वायर। फाइनली आएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36 a स्क्वायर b और इसका साइन आएगा प्लस 9 6 जा 54 ए बी स्क्वायर और ये हो गया आपका आंसर। अब तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके लिए फार्मूला ये है x प्लस वाई का होल क्यूब, एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। तो इसको एक्सपेंड करना है इसी मेथड से, तो ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहां से अगर हम कंपेयर करें तो x की जगह क्या है, x की जगह है 3/2x, ठीक है, और y की जगह क्या है 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहीं से जो है कंपेयर करेंगे, x क्यूब है यानी 3/2 x का होल क्यूब प्लस y क्यूब है, y यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x की वैल्यू है 3/2x और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी यही है 3/2x प्लस 1, ये 3 है। तो देखो फाइनली ये आएगा 3 का क्यूब करोगे आएगा 27 अपान 2 का क्यूब करोगे 8x क्यूब, 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9/2x, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। अब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली ये आएगा 27 अपान 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27 अपान 2 2 जा 4, x का x में मल्टीप्लिकेशन होगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये नंबर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आएगा 1 से किसी नंबर में भी मल्टीप्लाई करो यानी 9/2x और आपका ये पूरा जो है आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है x माइनस 2/3y का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर भी देखो x प्लस वाई का होल क्यूब फार्मूला लगेगा जहाँ कंपेयर कर लेते हैं
x की जगह हमारा x ही है और y की जगह क्या है, -2/3y। अब हमने कंपेयर कर लिया, अब उस रिस्पेक्ट में इसको जो है हम एक्सपेंड करेंगे, यानी x - 2/3y का होल क्यूब इज इक्वल टू, सबसे पहले फार्मूला है x क्यूब और x की जगह हमारा x ही है तो वही लिखेंगे, प्लस y क्यूब है, y की जगह क्या है, -2/3y का होल क्यूब, प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह x ही है और y की जगह क्या है, -2/3y, और ब्रैकेट में x प्लस y यानी यही वाला नंबर, x - 2/3y। तो देखो फाइनली ये क्या आएगा, x क्यूब, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, और माइनस ये माइनस प्लस में मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा, और 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा y क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो साइन इसका माइनस आ जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा, फाइनली आएगा -2xy। ब्रैकेट में यही रहने देते हैं, x - 2/3y। अब जो है आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा x क्यूब -8/27y क्यूब, ये माइनस और इसका साइन कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई होके साइन माइनस हो जाएगा, और 2 ऐसे ही रहने दो, x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और y बचेगा तो y लिख देंगे, ये माइनस इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा, साइन प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी 4/3, x है केवल इसमें तो x रहने दो, और y यहाँ पे है, y यहाँ पे, यानी 2 बार y मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर आ जाएगा, और फाइनली आपका ये पूरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। पहला है 99 का होल क्यूब। इसको डायरेक्ट जो है आपको 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि जो है आइडेंटिटी से इसे निकालना है। तो 99 को आप लिख सकते हो 100 - 1 का होल क्यूब। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। इससे अगर हम कंपेयर करें तो x की जगह पे क्या है, 100 है, और y की जगह पे क्या है, -1 है। जस्ट इसको कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो फाइनली देखो क्या आएगा, 99 का होल क्यूब आएगा x क्यूब, ठीक है, x क्यूब का मतलब 100 का क्यूब, प्लस y का क्यूब यानी -1 का होल क्यूब, प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना 100 है और y की वैल्यू -1 है, और ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू -1 है, ये आ गया। अब देखो 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के आगे 60 आएगा, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये फाइनली -1 आएगा, और इसका साइन देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो साइन फाइनली साइन माइनस आ जाएगा। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 300 मल्टीप्लाइड, हमने सिर्फ इतना कैलकुलेट किया, ये आया -300, और 100 में से 1 घटा दोगे 99, फाइनली ये आएगा 1 के आगे 60 -1 माइनस, इसको 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले 2 0 आएगा, बाद में उसको लिख लेते हैं, 3 9 जा 27 यानी 7 बचेगा 2,
3 9 जा अगेन 27, 27 में 2 जोड़ोगे 29। ठीक है, तो फाइनली ये आएगा 1 के आगे 60 माइनस ये 1 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 29701। और जब इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। ये इससे जो है हम उधार लेंगे एक एक नंबर यहाँ से, तो यहाँ से लोगे तो यहाँ पे 10, फिर अगेन यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 10, फाइनली यहाँ पे 10 आएगा। 10 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 9, और यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 0 घटाओगे 9 ही आएगा। यहाँ पर भी 9 बचेगा, 9 में से 7 घटाओगे 2 आएगा, फिर 9 में से 9 घटाओगे 0 आएगा, और 9 में से 2 घटाओगे 7 आएगा। और हमारे पास 6 नंबर्स है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6th पर भी 9 बच जाएगा, हर जगह जो है 9 बचेगा। और फाइनली ये आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट है 102 का होल क्यूब। इसकी वैल्यू जो है हमें पता करनी है कितनी होगी। तो आप देखो 102 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 2, इसका होल क्यूब। तो ये नॉर्मली दिख रहा है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो एग्जैक्टली ये वाला फार्मूला आपको लग जाएगा। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होगा। ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 100 है और y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो फाइनली देखो 102 का जो होल क्यूब आएगा वो आएगा x क्यूब। x की जगह क्या है 100, यानी 100 का क्यूब, प्लस y क्यूब, y की जगह 2 है यानी 2 का क्यूब, प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 100 है, इंटू वाई की वैल्यू 2 है, और ब्रैकेट में x, x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 2 है। अब ये आएगा 1 के आगे 60, ठीक है, प्लस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 8, प्लस ये 2 3 जा 6, यानी आएगा ये 600 बाहर, ब्रैकेट में जो है 102, ऐड कर दो 100 को 2, 102। फाइनली आएगा 1000008। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, लास्ट वाले 0 की जगह 8 आ जाएगा, प्लस 600 को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 0 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 1 बचेगा, और 6 0 0 यानी 1 यहाँ पे आएगा, 6 1 जा 6। अब लास्ट डिजिट इसकी और इसकी ऐड होगी, यानी 8 आएगा, और दूसरी डिजिट 0 है तो 0, फिर इसके बाद 2 1 6, ये हो गई 5 डिजिट हो गई ये, हाँ, तो 3 2 5 ये हो गया, छठा ये 0 और इसके पहले वाला 1, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 998 का होल क्यूब हमें निकालना है और आइडेंटिटी की मदद से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 998 को आप लिख सकते हो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। और सेम देखो अब x प्लस वाई के रूप में है ना, ये आइडेंटिटी लगा दो, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1000 और y की वैल्यू कितनी है -2। तो फाइनली जो है देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 998 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, x की जगह 1000 है, 1000 का क्यूब रख लो, प्लस y क्यूब, प्लस y की जगह -2 है, इसका होल क्यूब कर लो, प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 1000, ठीक है, ये इंटू है, इंटू में है, और y की वैल्यू कितनी है -2, और ब्रैकेट में x प्लस वाई, x की वैल्यू है 1000 -2 y की वैल्यू। तो फाइनली एक के आगे देखो 1 2 3 9 0 आएगा यहाँ पर, 4 5 6 7 8 9, और माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो साइन माइनस आएगा, माइनस को प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा 8,
और इस माइनस को इस प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, 3 2 जा 6 और 6 में 1000 मल्टीप्लाई होगा, फाइनली ये आएगा 6000 और इनटू इसको घटा दो तो 998। फाइनली जो है ये आएगा 10 टू द पावर 9। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, इसके 3 9 0 हैं तो 10 टू द पावर 9 आएगा, -8 और माइनस यहाँ पे 3 टाइम्स 0 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 48 8, यहाँ पे 4 बचेगा, 6 9 54, 54 4 58 8, 5 बचेगा, 6 9 54, 54 5 59 59। और फाइनली जो है आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा इसका 9940111992। ये इसका आंसर आएगा, आप लोग इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनली ये आंसर आएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 5 क्वेश्चन है, इनको फैक्टराइज करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। ठीक है, इसको जो है फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास देखो एक फार्मूला है, x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy² + 3x²y। हमारे पास ये फार्मूला है, देखो ये एग्जैक्टली जो है इसी तरह का है, समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब प्लस इस तरह का कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो जहां पर देखो अगर हम इससे कंपेयर करें तो x की जगह यहाँ पे क्या है, पहले जो है इसको हम तोड़ देते हैं, इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब 8a³ को लिख सकते हो आप 2a का होल क्यूब प्लस b³ को लिख सकते हो आप b³, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 12a²b, इसको अरे इसके फॉर्म में तोड़ना है, 3 को पहले सेपरेट करो, इनटू x है, x की जगह हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 2a और y की जगह यहाँ पे क्या है b और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जैक्टली यही दिख रहा है, प्लस 3x²y, x की वैल्यू क्या है 2a का होल स्क्वायर इंटू y की वैल्यू हमारी b है। तो देखो इसको एग्जैक्टली जैसे ही आप ये दो चीज लिखोगे यहाँ से अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, x = 2a और y = b, और इसी के रिस्पेक्ट में जो है आगे के नंबर्स को आपको ब्रेक कर देना है। तो फाइनली देखो क्या इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है, तो देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 6ab², देखो इससे ये वाला आ गया 6ab², और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो होल स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, इससे 12 और a का स्क्वायर करोगे a²b। तो फाइनली देखो ये दोनों आगे, बस इधर का उधर उधर का इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो ये हमारा है इसको हम सिंपली x + y का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां पर जो है x क्या है, x की वैल्यू है 2a प्लस y की वैल्यू क्या है b, इसका होल क्यूब। तो नॉर्मली ये फैक्टराइज हो गया, इसमें अब कुछ नहीं करना है, चाहे तो आप यहीं छोड़ दो या इसको 3 बार आप लिख सकते हो, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। ठीक है, ये 3 फैक्टर आ जाएंगे, चाहे तो आप यहीं पर इग्नोर छोड़ दो इसको, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको ये करना है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बाद में उसी तरह x y को ब्रेक कर देना है, तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट है 8a³ - b³ - 12a²b + 6ab²।
तो देखो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, तो हमारे पास एक फार्मूला है, देखो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ये हमारे पास एक फार्मूला है। आप यहाँ पर देखो, ये राइट हैंड अगर हम कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर कर दो, इसको जो है इससे कंपेयर कर दो, तो एग्जैक्टली देखो इससे कंपेयर करने से हमारा लेफ्ट हैंड आ जाएगा और यही जो है फैक्टर पूछ रहा है। तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो क्या लग रहा है, यहाँ से देखो आप एक बार जो है इसको हम इसके रिस्पेक्ट में तोड़ देते हैं, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको लिख सकते हो 2a का होल क्यूब, और अगर ऐसा लिख सकते हो तो यहाँ से अपने आप कंपेयर हो गया, यानी x इज इक्वल टू 2a। ठीक है, और यहाँ पे है देखो माइनस बी क्यूब, हमारे पास प्लस वाई क्यूब है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस माइनस बी का होल क्यूब, यानी y की वैल्यू आ गई माइनस बी। ये समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे प्लस साइन रहने दो, y की वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है, इसके बाद है प्लस 3x² वाई, तो आप लिखो प्लस 3 और x की जो वैल्यू यहाँ पर आई वही डाल दो, यानी 2a का होल स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या है माइनस बी। ठीक है, इसके बाद लिखो प्लस 3x, x की वैल्यू आई है 2a इंटू वाई की वैल्यू है माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम देखो इसको जो है फाइनली सॉल्व करें, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें ना तो देखो एग्जैक्टली यही आएगा। इसको करोगे तो 8a क्यूब आएगा, इसका होल क्यूब करोगे तो माइनस 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आएगा, और वो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर के अगेन माइनस आ जाएगा तो माइनस बी क्यूब। यहाँ पे देखो इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और 2a का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 4a², और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12, यानी 12a² b। देखो एग्जैक्टली वही आया। और यहाँ पर देखो प्लस साइन आएगा, क्योंकि माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस रहेगा, और फाइनली ये 3 2 जा 6ab²। देखो एग्जैक्टली यही वाला लाइन आ गई, इसका मतलब हमने जो ये फैक्टराइज किया वो एग्जैक्टली सही किया। तो फाइनली आप इसी को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी हमने राइट हैंड साइड को कंपेयर करा, उससे लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आई है 2a और y की वैल्यू माइनस बी, तो बस 2a माइनस बी का होल क्यूब, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको 3 ब्रैकेट में लिख सकते हो। फाइनली ये सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये गिवन है और इसको जो है आपको फैक्टराइज करना है। तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू, आइडेंटिटी है ये याद होनी चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, इसी से जो है इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड अगर हम कंपेयर करें तो देखो x की जगह आप पहले एक बार लिख दो इसको, 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब। जैसे ही आपने 3 का क्यूब लिखा यानी x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, क्योंकि x की जगह हमने 3 लिखा और सब चीज वही है। और देखो इसके बाद प्लस है y की वैल्यू, देखो कितना आप लिख सकते हो -5a का होल क्यूब। माइनस को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो अगेन साइन माइनस आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन माइनस हो जाएगा, और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 125 आएगा a क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू है वो आ गई -5a। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, इसी को बस इसमें पुट कर देना है आगे, प्लस 3x², x की वैल्यू हमारी 3 है, यानी 3 का स्क्वायर इंटू y की वैल्यू क्या है -5a प्लस 3x है, x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 3 आई है, और इंटू y² वैल्यू -5a का होल स्क्वायर।
अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखो यही वाला इक्वेशन आ जाएगा एग्जैक्टली इसका, तो ये दोनों हो ही जाएगा। आप इसको करोगे तो ये वही आएगा, 3 का जो है स्क्वायर करोगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे, एग्जैक्टली यही आएगा। तो फाइनली जो है ये एक्सपैंड हो गया। और अगर राइट हैंड साइड से हमने कंपेयर किया है तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, x प्लस वाई का होल क्यूब, x की जगह यानी 3 आ गया और y की जगह -5a का होल क्यूब। तो यही आंसर हो गया, क्योंकि इसी को जो है आपको फैक्टराइज करना था। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो देखो ये कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन की तरह लग रहा है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, एग्जैक्टली देखो इससे कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के लिए पहले हम लोग जो है इसको जो है खोल देते हैं इसके रिस्पेक्ट में। 64 को आप लिख सकते हो 4a का होल क्यूब, होल क्यूब करोगे तो 4 को करोगे 64 आ जाएगा और a का क्यूब करोगे तो a क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और प्लस y क्यूब है, y क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो, -3b का होल क्यूब। इसको अगर क्यूब करोगे तो साइन जो है माइनस ही रहेगा और 3 का क्यूब 27 और फाइनली b क्यूब। तो देखो इससे अगर हम कंपेयर यहाँ और इसको और इससे कंपेयर करें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4a और y की वैल्यू कितनी आ गई -3b। ये जैसे ही फाइंड होगा अब हमें जो है इसकी रिस्पेक्ट में जो है इस एक्सप्रेशन को खोलना है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 4a का स्क्वायर इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है -3b प्लस 3x, x की वैल्यू क्या है 4a इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -3b का होल स्क्वायर। अब देखो अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी। तो इसके ये पता चल रहा है कि जो है ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला जो है इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो इस हिसाब से जो है हम इस इक्वेशन को जो है अरे कंपेयर कराएंगे तो जो है इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। यानी फाइनली आ क्या रहा है x प्लस वाई का होल क्यूब, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4a और y की वैल्यू क्या है -3b, इसका होल क्यूब। फाइनली ये फैक्टराइज हो गया। आप चाहे तो इसको 3 फैक्टर में लिख सकते हो। तो फाइनली ये जो है आंसर हो गया। इसका फिफ्थ पार्ट है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसको जो है फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो है देखो चार टर्म्स है ना, इसमें भी 4 टर्म्स हैं। इसका मतलब राइट हैंड को इसका इस इक्वेशन का राइट हैंड इससे कंपेयर कराएंगे और फाइनली लेफ्ट हैंड ले आने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको इससे कंपेयर करोगे तो ये क्या आएगा 3p का होल क्यूब आएगा। ये फाइनली ये 27p हो जाएगा, 27p क्यूब। और इसको जो है इससे कंपेयर कराएं, वाई क्यूब को इससे कंपेयर कराएंगे तो देखो क्या आएगा प्लस ये आएगा -1/6 का होल क्यूब। अगर हम जो है इसको 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा और साइन जो है इसका माइनस हो जाएगा फाइनली, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा साइन माइनस हो जाएगा। और जो है यहाँ से इस बात से ये पता चला x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 3p और y की वैल्यू कितनी आई -1/6। और इसके आगे जब इसको ब्रेक करने के लिए बस आप ऐसे ही लिखते चले जाओ, आ जाएगा आंसर।
एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की वैल्यू क्या है 3p का स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है -1/6 प्लस 3 x की वैल्यू क्या है 3p इंटू वाई स्क्वायर यानी -1/6 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें सॉल्व करें तो एग्जैक्टली यही आएगा, क्योंकि p स्क्वायर हो जाएगा और 3 से 3 2 जा 6, फाइनली ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर है 9 और इससे ये कट जाएगा तो 9/2 आएगा, और इसको करोगे तो एग्जैक्टली यही आएगा। तो देखो हमारा राइट हैंड साइड कंपेयर हो गया और लेफ्ट हैंड साइड अब कंपेयर कर देते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब यानी x की वैल्यू कितना है 3p और y की वैल्यू कितना है -1/6 का होल क्यूब। ये आपका आ गया फैक्टर और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 9 वेरीफाई। हमें दो क्वेश्चन है, दोनों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो इस पूरे इतने को हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS और इसको जो है हम राइट हैंड साइड। तो अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो हम पहले जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो देखो दो ब्रैकेट में है तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लेते हैं x, और x का इन तीनों में जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x का इस टर्म में करोगे तो ये आएगा x क्यूब, और फिर दूसरे में जो है x को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो साइन देखो माइनस है और इसका प्लस है तो मल्टीप्लाई होके साइन माइनस हो जाएगा, और x का x से मल्टीप्लिकेशन होगा x स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा क्या y। अगेन x का तीसरे में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इसका प्लस रहेगा क्योंकि इसका साइन भी प्लस है इसका साइन भी प्लस है, मल्टीप्लाई होके साइन प्लस यानी आएगा x y स्क्वायर। अब देखो हमने x को तीनों में मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम प्लस y को इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो साइन इसका आएगा प्लस क्योंकि इसका भी साइन प्लस इसका भी साइन प्लस, तो मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर में y हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसके बाद आएगा माइनस साइन क्योंकि माइनस है यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई होके माइनस, ये आएगा एक्स वाई स्क्वायर। इसके बाद आएगा प्लस वाई क्यूब क्योंकि इसका साइन प्लस इसका साइन प्लस तो साइन प्लस ही रहेगा, y में y मल्टीप्लाई करोगे वाई क्यूब आएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर को y में। तो फाइनली देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है, इसका साइन माइनस है इसका साइन प्लस है, कट जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स वाई स्क्वायर है, इसका साइन माइनस इसका साइन प्लस प्लस कट जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। तो फाइनली जो है ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम इसको पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो हमें जो है LHS को RHS के इक्वल करना है, तो सबसे पहले हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी यहीं पे कर देते हैं। फिलहाल एक बार लिख लें x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जो है फर्स्ट टर्म लेंगे और इसके तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स क्यूब, x को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और तीसरे टर्म में मल्टीप्लाई करोगे x को तो आएगा ये एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है।
अब माइनस वाई से इन तीनों में मल्टीप्लाई करोगे, तीनों का साइन प्लस है तो इसका मतलब तीनों का साइन माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और फिर आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और इसके बाद आएगा माइनस वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई क्यूब। ये हो गया तीनों टर्म में मल्टीप्लिकेशन। फाइनली प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई से कटेगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर से कटेगा, तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और यही देखो है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन जो है वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है। पहला है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो देखो क्वेश्चन 9 में हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा था, फर्स्ट एक्सप्रेशन यही है क्वेश्चन 9 में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एज ए आप एक फार्मूला मान के याद कर लो, क्योंकि बिना इस फार्मूले के जो है ये फैक्टराइज ही नहीं होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ से एक्स, आप जो है इसको क्या लिख सकते हो, पहले आप इसको लिख सकते हो 3y का होल क्यूब, ठीक है। फाइनली 27y क्यूब आ जाएगा, प्लस इसको आप लिख सकते हो 5z का होल क्यूब, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ से जो है लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 3y, ठीक है, और y की वैल्यू कंपेयर करें तो कितनी आ रही है 5z। ये हम कंपेयर करने पे ये रिजल्ट आ रहा है। तो फाइनली जो है देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड ऐसा है समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब, उसको जो है इस एक्सप्रेशन से तोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई 3y, प्लस y की वैल्यू कितना है 5z, ये रहा, और दूसरे में x स्क्वायर है यानी 3y का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 3y है, और y की वैल्यू कितना 5z, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 5z, इसका स्क्वायर और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली देखो ये क्या आएगा, यहाँ से इसको एक ब्रैकेट में रहने दो, 3y प्लस 5z, और दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, इसको स्क्वायर कर दो तो आएगा ये 9y स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3 5 जा 15 YZ, और ये आएगा प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 25 Z स्क्वायर, Z को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो Z स्क्वायर। तो फाइनली जो है ये फैक्टराइज हो गया, x का एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, ठीक है। तो फाइनली ये आंसर हो गया इसका। सेकेंड पार्ट इसका है 64m क्यूब माइनस 3433n क्यूब, ठीक है। तो इसके लिए जो है प्रीवियस क्वेश्चन 9 में ये फार्मूला आता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, एक फैक्टर इसका x माइनस वाई होता है और दूसरा फैक्टर ये होता है। ये भी आपको जो है मेमोराइज करना पड़ेगा एज ए फार्मूला, ठीक है, तभी जो है ये फैक्टराइज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं फैक्टराइज हो पाएगा। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखो क्या आता है, इसको आप लिख सकते हो 4m का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस इसको लिख सकते हो 7n का होल क्यूब, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 343 आएगा। तो इससे ये पता चला कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4m, और y की वैल्यू कितनी आ गई 7n, ठीक है। वैसे ये फार्मूला अगर आप न भी याद करो, केवल प्लस वाला याद करोगे तो बस खाली y की वैल्यू -7n लिख सकते हो, तब भी जो है उससे वो आ जाएगा।
तो फाइनली देखो ये ऐसे क्या आएगा, x माइनस वाई, एक्स की जगह क्या है 4m माइनस वाई की वैल्यू कितना है 7n, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू है 4m और दूसरे ब्रैकेट में जो है 7n, एक्स वाई हो गया प्लस वाई स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर। फाइनली जो है इसको अगर और सॉल्व करें तो आएगा ये 4m माइनस 7n, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 16m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर करोगे आएगा ये 49n स्क्वायर। तो अब देखो दो फैक्टर आ गए, दिस इनटू दिस, तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 11, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी 8 है हमारे पास, जिसमें है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इसके दो फैक्टर आते हैं अलग अलग, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो एग्जैक्टली देखो इसको इससे लेफ्ट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन का हम जो है इससे कंपेयर करा देते हैं तो जो है अपने आप फैक्टर्स आ जाएंगे। तो देखो एक्स क्यूब को हम कंपेयर कराते हैं देखो इससे, तो आएगा क्या ये 3x का होल क्यूब, यानी जो x की वैल्यू है अब यहाँ पर ये 3x के रूप में होगी, ठीक है, प्लस y क्यूब की जगह y क्यूब ही है तो इसका मतलब है y को एग्जैक्टली y ही रहने देंगे, ठीक है, प्लस z क्यूब, z की जगह देखो z ही है तो z को भी नहीं बदलना है, इसका मतलब है सिर्फ x की जगह जो जहां जहां इस एक्सप्रेशन में x है वहां पे 3x लिख देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3x, x की जगह अब क्या आ गया 3x आ गया और y की जगह y ही है और z की जगह z ही है, तो फाइनली ये मल्टीप्लाई होके 3 3 जा 9, तो देखो ये एग्जैक्टली आ जाएगा। तो अब देखो ये कंपेयर हो गया ये इससे और ये इससे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड ऐसा लिखा जा सकता है तो राइट हैंड साइड को कंपेयर कर दो, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x, y की वैल्यू y ही है, z की वैल्यू z है और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर यानी जो है 3x का स्क्वायर प्लस y की जगह y ही है और प्लस z की जगह z ही है, माइनस एक्स वाई है, x की जगह क्या है 3x है और इंटू वाई है, माइनस वाई जेड, वाई और z की जगह दोनों y और z ही है और माइनस जेड एक्स, z की जगह z है और x की जगह आपका 3x है, ठीक है। तो फाइनली बस इसको सॉल्व कर लो, 3x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में 3x का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये देखो दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये हो गया पूरा और एक फैक्टर ये हो गया, तो फाइनली ये आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के जो है दोनों को इक्वेट करना है। तो हमारे पास देखो एक फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू फार्मूला है एक्स प्लस वाई
प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इस तरफ वाले को हम मान लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में है वो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड में है। अब हम राइट साइड को जो है इस कुछ ऐसा करते हैं जिससे राइट हैंड साइड कुछ ऐसा आ जाए। तो फिलहाल हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर है, 1/2 नहीं है, तो हम पहले इस पूरे इक्वेशन में 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो होगा क्या, अगर हम 1/2 कॉमन ले लें और पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड रहने देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम यहाँ से देखो 1/2 और यहाँ से जो है 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। एग्जैक्टली मैंने सिर्फ 2 कॉमन लिया, अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सारे 2 कट जाएंगे और एग्जैक्टली वही है, राइट हैंड साइड में जो है वही आ जाएगा। तो फाइनली ये आ गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो आ चुका है, बस इसको सॉल्व करके ऐसा ले आना है। तो अब देखो इसको आप लिख सकते हो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में देखो आप 2x स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर को लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2z को स्क्वायर को लिख सकते हो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर जो है ये कॉम्बिनेशन बनाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाए तो देखो क्या आता है राइट हैंड साइड। अभी तो इसको ऐसे रहने देते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे रहने देते हैं और इस तरफ देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। अगर इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये हो जाएगा। सेम जो है अगेन देखो यहाँ पर है y और z को हम ले लेते हैं एक बार, हमें चाहिए y माइनस जेड ना। तो देखो वाई स्क्वायर ले लो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये वाला दूसरा वाला टर्म, ये इन तीनों को लोगे तो क्या आएगा, प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये करोगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये माइनस 2yz। अब देखो हमारे पास 6 टर्म तो लिए जा चुके हैं, 3 टर्म बचे हैं, एक एक्स स्क्वायर बचा है, एक जेड स्क्वायर बचा है माइनस 2zx। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ोगे तो आएगा जेड स्क्वायर, वो यहाँ पर है, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और माइनस 2zx यहाँ पर है। तो फाइनली जो है ये सॉल्व हो गया, क्योंकि देखो यही राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये तीसरे ब्रैकेट में ये है। तो फाइनली जो है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू यही जो है यहाँ पर है एग्जैक्टली। तो इसके इज इक्वल टू आप लेफ्ट हैंड साइड आप इजिली लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड। तो फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Question 13. If x plus y plus z is equal to 0, so that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। तो देखो यहाँ पर एक गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है, तो इसका सल्यूशन देखते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो बिल्कुल कुछ इस तरह की है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में है x प्लस
वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ पर देखो गिवन है, यहाँ पर जो है एक गिवन डेटा है, ये तो आपकी हो गई एक आइडेंटिटी, ठीक है। गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। देखो अगर राइट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 रख दें तो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे राइट हैंड साइड अपने आप 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो इस एक्सप्रेशन से देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे वो 0 हो जाएगा। तो फाइनली देखो क्या आएगा, आप 3xyz को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, और हमें यही शो करना था। तो फाइनली जो है ये प्रूफ हो गया। What's going on? What you doing tonight? Question 14. Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. इनको जो है एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है, यानी इनका क्यूब नहीं करो, इसका क्यूब नहीं करो, फार्मूले से आपको करना है। तो देखो हमारे पास एक फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अगर हम इससे कंपेयर करें इस एक्सप्रेशन से तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -12, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y कंपेयर करो 7, और z को अगर हम कंपेयर करें तो 5 आ रही है। ठीक है, अब देखो अगर हम राइट हैंड साइड में ये तीनों वैल्यू रख दें, x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है, -12 प्लस वाई की वैल्यू 7 प्लस जेड की वैल्यू 5, और दूसरे ब्रैकेट में ये जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट। फाइनली देखो ये 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, और 12 जो है कट के 0 हो जाएगा, यानी 0 इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो भी है, 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे फाइनली रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और एक्स की जगह कितना है, ये -12 है, प्लस वाई की जगह 7 है, 7 का क्यूब, प्लस जेड की जगह 5 है, 5 का क्यूब, -3, एक्स की जगह -12 है, वाई की जगह कितना 7 है, और जेड की जगह 5 है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इससे कंपेयर करके लिख दिया और राइट हैंड साइड को इससे कंपेयर करके लिख दिया। तो फाइनली देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी -12 का होल क्यूब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इस पूरे नंबर को राइट हैंड साइड ले चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट में -12, दूसरे ब्रैकेट में 7 और तीसरे ब्रैकेट में 5। फाइनली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा, ये आएगा 12 3 36 मल्टीप्लाइड 7 5 35, 36 मल्टीप्लाइड 35। इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 36 मल्टीप्लाइड 35 इज इक्वल टू 1260, 1260 इसका आंसर हो जाएगा, यानी -1260। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। यहाँ पर जो है एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है तो हम फार्मूला लगाएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। और इससे जो है इन तीनों को कंपेयर कर देते हैं। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है 28, y की वैल्यू कितनी आ रही है -15 और z की वैल्यू -13। ठीक है, हमने इससे कंपेयर करके इसको निकाला। ठीक है, तो इसका राइट हैंड साइड देखते हैं कितना आता है। x की जगह लिख देंगे 28, y की जगह -15 है, z की जगह -13 है और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग जो भी है। तो देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 15 और 13 जुड़ के हो जाएगा 28 और -28 प्लस 28 कट जाएगा। फाइनली 0 इंटू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जो भी है ब्रैकेट में, और ये फाइनली हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसको राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो आएगा 3xyz और x की जगह हमारा यही है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 28, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू -13। तो दो बार साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। और इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 इंटू 28 इंटू 15 और इंटू 13, ये आएगा 16,380, यानी प्लस साइन में आएगा 16,380 यानी 16,380, और ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। What's going on? What you doing tonight? क्वेश्चन 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन देना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। देखो एरिया जो है गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12। और किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है एक्चुअली वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, L इंटू बी। इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम देखो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई L है जो है और विड्थ जो है B है। तो अगर ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल में फैक्टराइज कर लें और एक को ये दो फैक्टर होंगे और एक फैक्टर को लेंथ ले लें दूसरे को जो है विड्थ ले लें तो फाइनली L और B की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, यानी a इज इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए जो है हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा 12 इंटू 25 और इसको फैक्टराइज कर दो। 12 को करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 25 को करोगे तो 5 इंटू 5। अब देखो 5 3 जा 15 हो जाएगा। ये हो गया एक फैक्टर और दूसरा 2 2 जा 4 4 5 जा कितना होगा 20। ठीक है, और 20 प्लस 15 35 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे दो फैक्टर आ गए। तो इसको ऐसे आप लिख लोगे 25a² माइनस 20a माइनस 15a, ये दोनों जुड़ के माइनस 35a हो जाएगा प्लस 12। फाइनली इसमें कॉमन है 5a, ब्रैकेट में कितना बचेगा यहाँ 5a माइनस 4। ठीक है, ये 5 4 जा 20 तो इतना बचेगा और यहाँ पे -3 कॉमन है, यहाँ पे आएगा 5a माइनस 4। अब देखो दोनों में जो है 5a माइनस 4 कॉमन है तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 5a माइनस 4, इसको कॉमन ले लो, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा क्या यहाँ से 5a और यहाँ से -3। तो देखो यही एरिया है ना, तो इसका मतलब है इसमें एक को L ले लो इंटू इसको ले लो B। तो फाइनली L की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 5a माइनस 4 और विड्थ की वैल्यू कितनी आई 5a माइनस 3।
तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में लेंथ और विड्थ निकालनी है, जिसमें एरिया का एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल हम ले लेते हैं, इसको लेंथ L ले लेते हैं और इसको जो विड्थ है उसको चलो B ले लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो। और इसी को किसी भी रेक्टेंगल का एरिया L इंटू B होता है। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल में फैक्टराइज किया जा सकता है, तो इसको फैक्टराइज ही करते हैं सबसे पहले। तो देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो है इनका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो यानी आएगा 35 इंटू 12। इसको जो है फैक्टराइज करोगे 35 को तो क्या आएगा 7 इंटू 5 इंटू 12 को करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 हो जाएगा और ये इतना। अब हमें कुछ ऐसा अरेंज करना है जिससे बीच में 13 आ जाए। ठीक है, ये आएगा देखो 7 2 जा 14, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे तो कितना आएगा 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, और एक आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जा 15। तो हमारे पास दो नंबर आ गए, एक 15 आ गया, एक 28। और अगर हम 28 में से 15 घटा दें तो फाइनली जो है 13 आ जाएगा, और हमारा बीच में यही 13 चाहिए था। फाइनली जो है हम a को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 35y² प्लस 28 पहला टर्म है, दूसरा जो है 15 है, यानी 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, ये जो है, और इसमें से इसको घटा दोगे तो ये 13y आ जाएगा। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 7y कॉमन है, ब्रैक कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35, और ये y प्लस 7 4 जा यानी 4, यहाँ पे ये बचेगा, और माइनस 3 कॉमन ले लो तो 3 5 जा 5y माइनस 4, 3 4 जा 12। अब देखो इन एक्सप्रेशन में 5y जो है और माइनस कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे साइन प्लस आएगा। 5y प्लस 4 कॉमन है दोनों में, 5y प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा 7y माइनस 3। तो देखो इसी को आप लेंथ इंटू विड्थ जो है कर सकते हो, L और B की वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आई 5y प्लस 4, और विड्थ B की वैल्यू कितनी आई है 7y माइनस 3। तो फाइनली जो है लेंथ और विड्थ की वैल्यू आ गई। तो ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। What's going on? What you doing tonight? Question 16. What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volumes are given? देखो वॉल्यूम्स दो गिवन है, पहला ये है और दूसरा जो है ये है। क्यूबॉइड देखो इस शेप का होता है और इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। इससे ये पता चल रहा है कि ये वॉल्यूम है। अगर इसको जो है 3 फैक्टर में फैक्टराइज कर पाए तो एक को लेंथ मान लेंगे, एक को विड्थ मान लेंगे, एक को हाइट मान लेंगे। ठीक है, ये क्यूबॉइड की देखो ये लेंथ है, ये हाइट है और ये वाली जो है विड्थ है। तो पहला लेते हैं, देखो क्या है हमारा वॉल्यूम जो है वो है 3x² माइनस 12x। इसको देखो हम इसमें से 3x कॉमन ले सकते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा यहाँ से x बचेगा माइनस 4 बचेगा, 3 4 जा 12, 12x। ठीक है, तो इसमें देखो 3 फैक्टर आ गए, 3 आ गया, x आ गया और x माइनस 4 आ गया। तो यहाँ से जो है आप लेंथ किसी को भी ले लो, लेंथ 3 ले लो, हाइट जो है x ले लो और विड्थ जो है x माइनस 4। तो फाइनली जो है ये कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है। अगर हम ऐसे ले लें, लेंथ को हम 3x ले लें, कंप्लीटली 3x ले लें, और इसको जो है विड्थ ले लें x माइनस 4, और देखो हाइट कितनी इंटू 1, भी किसी भी एक्सप्रेशन में 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट को आप 1 ले सकते हो। ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, 3x को एक साथ ले लो,
अब या फिर 3 को एक, हाँ बस ये 2 कॉम्बिनेशन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में है क्यूबॉइड को वॉल्यूम दिया हुआ है ये 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, ठीक है। तो इसको भी जो है 3 लीनियर पॉलिनोमियल में ब्रेक किया जा सकता है, या और भी तरीके हैं, कई तरीके से, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू देखो, इसमें से सब में k कॉमन है, 4k कॉमन है, 4k कॉमन ले लो तो क्या आएगा यहाँ पे 3y² प्लस 4 2 जा 8 यानी 2y माइनस 4 5 जा यानी 5। तो देखो यहाँ से एक वैल्यू जो है 4 हो सकती है, दूसरी k हो सकती है 4k, और तीसरी पूरी की पूरी ये एक्सप्रेशन हो सकती है। एक तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ से आ गया, लेंथ को हम 4 ले लेते हैं, विड्थ को जो है k ले लेते हैं, और जो है हाइट को 3y² प्लस 2y माइनस 5। दूसरा तरीका यह है कि 4k एक साथ ले लो और इसको जो है आप फैक्टर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके एक और नया फैक्टर बना सकते हो। तो फाइनली देखो ये क्या आएगा, 4k ब्रैकेट में आएगा ये 3y²। देखो जब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो 3 और 5 मल्टीप्लाई करोगे तो, और फैक्टराइज करोगे 3 और 5 ही आएगा, तो 5 में से 3 घटा दोगे 2 आ जाएगा। तो फाइनली ये कर लेते हैं हम 5y माइनस 3y और माइनस 5। फाइनली आएगा ये 4k ब्रैकेट में, यहाँ पे देखो 3y नहीं, यहाँ से सिर्फ y कॉमन होगा, y कॉमन होगा तो यहाँ से क्या बचेगा 3y प्लस 5, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा 3y प्लस 5। फाइनली ये आएगा 4k ब्रैकेट में 3y प्लस 5 एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा y बचेगा माइनस 1 बचेगा। अब देखो 3 कॉम्बिनेशन 1 2 3, यानी लेंथ आप 4k ले सकते हो, विड्थ आप ले सकते हो 3y प्लस 5, और जो है हाइट आप ले सकते हो y माइनस 1। और भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकते हो, तो आप 1 2 बना के दिखा दो, चाहे एक ही दिखा दो, फाइनली जो है ये आंसर हो जाएगा। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.